हेलो एवरीवन, हम समझेंगे एएलपी मतलब एल्केलाइन फास्फेट के बारे में, टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, इन टेस्ट के बारे में समझेंगे कि इनकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, इनका प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करेंगे, इनका फुल फॉर्म क्या है। इसके बारे में हम एक एक करके सारे टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एएलपी मतलब एल्केलाइन फास्फेट के बारे में। ये सभी टेस्ट एलएफटी के हैं। एलएफटी के अंदर आते हैं एल्केलाइन फास्फेट, टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, एचजीपीटी, एचजीओटी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एल्केलाइन फास्फेट के बारे में। तो एएलपी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है एल्केलाइन फास्फेट टेस्ट। इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है 44 से 147 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर में होती है। इसका प्रोसीजर के अंदर अपन रिएजेंट लेंगे, ब्लैंक लेंगे, एक ट्यूब पे डालेंगे, 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक पे डालेंगे ब्लैंक, एक पे डालेंगे स्टैंडर्ड और एक पे टेस्ट। अपन कौन सा रिएजेंट लेंगे? बफर सबस्ट्रेट लेंगे, 0.5 ml लेंगे रिएजेंट ब्लैंक वाली ट्यूब में लेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड लेंगे अपन 0.5 ml स्टैंडर्ड वाली ट्यूब में लेंगे, और टेस्ट सीरम लेंगे अपन 0.5 ml टेस्ट वाली ट्यूब में। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए अपने को प्लेन ट्यूब चाहिए। प्लेन ट्यूब में हम ब्लड लेंगे और ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और सेंट्रीफ्यूज करके जो सीरम निकालें उससे हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम डिस्टिल वाटर लेंगे 1.55 ml ब्लैंक वाली ट्यूब में, और स्टैंडर्ड वाली ट्यूब में भी लेंगे 1.55 ml, और टेस्ट वाली ट्यूब में भी लेंगे 1.55 ml डिस्टिल वाटर। उसके बाद हम मिक्स करेंगे, व्हील इन द इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 15 मिनट के लिए। उसके बाद इनको इंक्यूबेटर में रख देंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम रिएजेंट कौन सा लेंगे? एमिनो एंटीपायरुइन पोटेशियम फेरिसाइनाइड, ये इसका रिएजेंट है एल्केलाइन फास्फेट का। उसके बाद हम पढ़ेंगे गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज टेस्ट के बारे में, इसे हम जीजीटी बोलते हैं। तो इसमें हम सैंपल लेंगे 100 माइक्रोलीटर, रिएजेंट लेंगे 1000 माइक्रोलीटर। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे इंक्यूबेटर में 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसका रिज़ल्ट को मेज़र करेंगे। इसके नॉर्मल रेंज जो होती है 0 से 50 यूनिट पर लीटर में होती है गामा ग्लूटामिन की। अब हम पढ़ेंगे टोटल प्रोटीन के बारे में। टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, इन टेस्ट के बारे में हम समझते हैं कि इनकी नॉर्मल रेंज, प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करेंगे। तो टोटल प्रोटीन के अंदर इनकी नॉर्मल रेंज जो एल्ब्यूमिन की होती है 3.5 से 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर में, ग्लोबुलिन की होती है 1.8 से 3.6 ग्राम पर डेसीलीटर में होती है, और टोटल प्रोटीन की होती है 6.0 से 8.0 ग्राम पर डेसीलीटर में होती है। और एंटीजन का एजी रेशो मतलब एंटीजन रेशो जो होता है 1.1 से 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर में होता है। इसका प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करेंगे हम? सबसे पहले हम टोटल प्रोटीन का प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। तो टोटल प्रोटीन के लिए सबसे पहले हम 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे। एक पे लिखेंगे टी मतलब टेस्ट, एक पे लिखेंगे बी मतलब ब्लैंक, और एस मतलब स्टैंडर्ड। उसके बाद हम कौन सा रिएजेंट लेंगे इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए? बायरूट रिएजेंट लेंगे 1 ml तीनों टेस्ट ट्यूब में लेंगे। उसके बाद हम स्टैंडर्ड लेंगे 10 ml से 10 माइक्रोलीटर लेंगे स्टैंडर्ड वाली ट्यूब में। सैंपल लेंगे हम 10 माइक्रोलीटर से टेस्ट वाली ट्यूब में। उसके बाद हम डिस्टिल वाटर लेंगे ब्लैंक वाली ट्यूब में, 10 माइक्रोलीटर ब्लैंक वाली ट्यूब में हम डिस्टिल वाटर लेंगे। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे इंक्यूबेटर पर 5 मिनट के लिए, और रीड करेंगे इसकी एब्जॉर्बेंस। ये हो गया आपका टोटल प्रोटीन टेस्ट। अब हम समझेंगे एल्ब्यूमिन टेस्ट के बारे में। एल्ब्यूमिन टेस्ट का प्रोसीजर भी हम ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, और इसमें इसका रिएजेंट है बीसीजी रिएजेंट, ब्रोमकाइजल ग्रीन रिएजेंट। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है ब्रोमकाइजल ग्रीन रिएजेंट। इसके बाद हम टेस्ट वाली ट्यूब में लेंगे 1 ml सैंपल लेंगे, 1 ml सैंपल या 1 ml सीरम, यही होता है। और उसके बाद हम ब्लैंक लेंगे 1 ml। उसके बाद हम सैंपल लेंगे 10 माइक्रोलीटर टेस्ट वाली ट्यूब में। उसके बाद हम स्टैंडर्ड लेंगे 10 माइक्रोलीटर, ये भी 10 माइक्रोलीटर लेंगे स्टैंडर्ड वाली ट्यूब में। उसके बाद हम ब्लैंक भी लेंगे, ब्लैंक वाली ट्यूब में लेंगे 10 माइक्रोलीटर। उसके बाद हम डिस्टिल वाटर लेंगे हम ब्लैंक वाली ट्यूब में लेंगे 10 माइक्रोलीटर। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे व्हील इन द इंक्यूबेटर में 5 मिनट के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे। आया? इसमें क्या करेंगे अपन 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक ब्लैंक लेंगे, एक स्टैंडर्ड लेंगे, और
एक सीरम की लेंगे तो 1 ml सीरम ले लेंगे अपन, और ब्लैंक वाली ट्यूब में ब्लैंक ले लेंगे, और स्टैंडर्ड वाली ट्यूब में स्टैंडर्ड ले लेंगे। स्टैंडर्ड वाली ट्यूब में अपन स्टैंडर्ड ले लेंगे, और सैंपल ले लेंगे अपन टेस्ट वाली ट्यूब में 10 माइक्रोलीटर। डिस्टिल वाटर लेंगे अपन ब्लैंक वाली ट्यूब में 10 माइक्रोलीटर। इसके बाद इसको इंक्यूबेटर में रख देंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए। उसके बाद इसको मेज़र करेंगे द एब्जॉर्बेंस ऑफ 640 nm पे। nm का मतलब होता है नैनोमीटर। और इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। सीरम एल्ब्यूमिन ग्राम पर डेसीलीटर में निकलेगा। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द टेस्ट बटे ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड नीचे है, और कंसंट्रेशन देखेंगे अपन स्टैंडर्ड की, कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। उसके बाद हम ग्लोबुलिन टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। ग्लोबुलिन टेस्ट को कैसे परफॉर्म करेंगे? ग्लोबुलिन टेस्ट की नॉर्मल रेंज जो होती है 1.8 से 3.6 ग्राम पर डेसीलीटर में होती है। और सीरम ग्लोबुलिन जो होता है ये भी ग्राम पर डेसीलीटर में निकलेगा। इसका टोटल प्रोटीन में से अपन जो टोटल प्रोटीन का प्रोसीजर परफॉर्म किया ना अपन ने, उसमें से माइनस कर देंगे सीरम एल्ब्यूमिन। जो सीरम एल्ब्यूमिन का भी प्रोसीजर परफॉर्म किया, उसमें जो सीरम एल्ब्यूमिन आएगा उसको माइनस कर देंगे, तो अपने पास जो आ जाएगा ग्लोबुलिन टेस्ट निकल के आ जाएगा। उसके बाद एजी रेशो, एंटीजन रेशो को कैसे निकालेंगे? एंटीजन रेशो बराबर सीरम एल्ब्यूमिन ग्राम पर डेसीलीटर में, नीचे है सीरम ग्लोबुलिन ग्राम पर डेसीलीटर में। और इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है 1.1 से 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर में होती है। थैंक यू।